पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 का इफ्तिताही मुकाबला 20 फरवरी 2021 को कराची में कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स के दरमियान मैच से शुरू हुआ, लेकिन इवेंट के आगाज़ से पहले ही बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो गई थीं। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 20 फरवरी को ये बताया कि एक टीम के एक खिलाड़ी और एक ऑफिशियल ने 19 फरवरी को बायोसिक्योर बबल के बाहर एक शख्स से मुलाकात करके क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। अगरचे पहले बोर्ड ने खिलाफ वर्जी करने वाले खिलाड़ी और ऑफिशियल का नाम नहीं बताया था, लेकिन बाद में उनकी तस्दीक वहाब रियाद और ऑफिशियल हेड कोच डैरन सेमी के नाम से हो गई। इस मामले ने इस वक्त तनाज़ा इख्तियार कर लिया जब बोर्ड ने वहाब रियाद और डैरन सेमी की अपीलें मंजूर करके उन्हें खेलने की इजाज़त दे दी। हालांकि इन दोनों के करंटीना में 3 दिन भी पूरे न हुए थे। इसी रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी बताया कि एक और टीम के एक खिलाड़ी जो पहले से आइसोलेशन में थे, उनका कोविड टेस्ट मुस्बत आया है और उन्हें 10 रोज़ करंटीना में रहना होगा। यकम मार्च को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच मुलतवी हुआ। PSL 6 और PCB की नाकामी का दूसरा बड़ा सबूत सामने ये आया क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लेग स्पिनर फवाद अहमद का कोविड टेस्ट मुस्बत आया था। 2 मार्च को कोयटा ग्लैडिएटर के टॉम बैंटन और एक दूसरी टीम के खिलाड़ी का कोविड टेस्ट भी मुस्बत आया। इसके अलावा एक और टीम के कोचिंग स्टाफ मेंबर के कोविड टेस्ट मुस्बत साबित होने की भी तस्दीक हुई। 4 मार्च को 3 मजीद खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट मुस्बत आने की इत्तलात सामने आई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डैन क्रिश्चियन ने लीग छोड़कर वतन वापस जाने का फैसला कर लिया। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 14 मैच मुकम्मल होने पर ही इवेंट को मुलतवी कर दिया। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर सोहेल सलीम ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। डॉक्टर सोहेल सलीम ने ही बायोसिक्योर बबल को डिज़ाइन किया था। PCB ने फ्रेंचाइजी से इजलास किए और फिर फैसला हुआ कि बायोसिक्योर बबल के लिए किसी गैर मुल्की कंपनी की खिदमात हासिल की जाए और PSL 6 मुलतवी होने की वजूहात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई गई, जिसने अपनी सिफारिशात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे मीडिया के साथ शेयर न किया। और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी ने इस सारी सूरत हाल पर अपनी गहरी निगाह रखी और 14 और 15 अप्रैल को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हवाले से खबरें दी। अब्दुल माजिद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुलाजमीन PSL 6 के दौरान संगीन बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस और कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहे। इन मुलाजमीन को जल्द खामोशी से एहतसाब के कटहरे में लाकर सज़ा दी जाएगी। ज़ीरो टॉलरेंस के तहत ज़िम्मेदारों को मुलाजमत से फारिग और एहतसाब के लिए बाद अहम अफसरान को PSL से अलग करने की तजवीज़ है। रोज़नामा जंग कराची की तहकीक के मुताबिक रिपोर्ट 3 नुकात के गिर्द घूम रही है। PCB इंतज़ामिया, फ्रेंचाइज और होटल स्टाफ को बद इंतज़ामी का ज़िम्मेदार करार दिया गया है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया गया। पहला नुकता ये था कि कराची के 5 स्टार होटल में बायोसिक्योर बबल के इंतज़ाम अच्छे न थे। होटल स्टाफ की जानिब से कोताहियाँ बढ़ती गईं। 6 फ्रेंचाइजीज और खिलाड़ी भी गफलत के ज़िम्मेदार हैं। कई बड़े खिलाड़ियों ने डिसिप्लिन तोड़ा। बोर्ड के ज़ाब्ता अखलाक पर बोर्ड स्टाफ अमल दरामद कराने में बुरी तरह नाकाम रहा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तहकीक में एक हैरानकुन इंकशाफ ये भी सामने आया कि एक गैर मुल्की खिलाड़ी मुस्बत कोविड टेस्ट के अगले रोज़ होटल के स्विमिंग पूल पर था। सिक्योरिटी हुकाम ने उसकी सरजनिश करके फ़ौरन कमरे में जाने का कहा। उसे बताया गया कि उसकी वजह से कोरोना फैल रहा है, लेकिन वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उसने सिक्योरिटी वालों से बदतमीजी की, बल्कि कमरे में भी जाने से इनकार कर दिया। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को मीडिया से बाहर रखा गया, लेकिन एक सहाफ़ी की हैसियत से, एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी की हैसियत से रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी ने अंदर की कहानी जो आपके सामने पहुंचाई वो हमने आपके साथ शेयर की। भट्टी साहब इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। खुशामदीद कहेंगे अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपको। और रोज़नामा जंग कराची में आपने जो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के अहम नुकात शेयर किए वो हमने आपके सामने रखे। आप इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जनाब हम प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रहे हैं, पेशा वराना लोगों को अपने साथ हमने ऑन बोर्ड रखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 14 मुकाबलों के बाद मुलतवी होना और ये सब कुछ, क्या कहेंगे? देखिए यह आगाज़ तो क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, कमेटी ने सिफारिशात दी। कमेटी ने नाम किसी का नहीं लिया, उन्होंने शोबा वाइज PCB को बता दिया कि इस शोबे की ये कोताहियाँ थी। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि PCB कह रहा है कि हम एहतसाब करेंगे लेकिन खामोशी से करेंगे।
मीडिया से ये रिपोर्ट भी शेयर नहीं की जा रही। हमने अपने ज़राए से बहुत सारी मालूमात निकालने की कोशिश की है। कहा यह जा रहा है कि ये रिपोर्ट सिर्फ 3 लोगों के पास मौजूद है, एहसान मानी पीसीबी के चेयरमैन, सीईओ वसीम खान और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर। उसके अलावा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी एक प्रेजेंटेशन दी गई, उनको भी रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया पीसीबी ने। और कहा यह जा रहा है कि फ्रेंचाइजीज से भी ख़ास उसके जो इक़्तिबासात हैं वो शेयर किए जाएंगे, लेकिन पूरी रिपोर्ट जो है वो फ्रेंचाइज़ को भी नहीं दी जाएगी। हालांकि फ्रेंचाइज़ तो पीसीबी के स्टेक होल्डर हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि डॉक्टर सोहेल सलीम, जिन्होंने जिस तरह आपने बताया पूरा ये बबल डिज़ाइन किया था, या तो उनको बाइज़्ज़त रास्ता दिया गया या उन्होंने खामोशी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अब बाकी कौन लोग हैं जिनके खिलाफ एहतसाब होगा? ऐसा तो नहीं पतली गर्दन वाले कुछ लोग एहतसाब के कटहरे में आएंगे और बाकी लोग बच जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल में जब आपने फैक्ट फाइंडिंग के ज़रिए तहकीकात करवाई तो तहकीकात को मंजर-ए-आम पर तो लाना ज़रूरी था। ऐसा ना हो कि कल मीडिया बहुत सारी चीज़ें खुद स्पेकुलेट करे और पीसीबी कहे कि मीडिया जो है वो गलत कर रहा है। लेकिन अब देखना है कि अब ये जो जिन लोगों को निकाला जाएगा, सुना है कि कुछ लोगों को मुलाजमत से निकाला जाएगा, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र पीएसएल से कर दिया जाएगा कि पीएसएल के वो सिस्टम में नहीं रहेंगे, और कुछ लोगों की डिमोशन की जाएगी, जिसको उर्दू में हम तनज़ुली कहते हैं, कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में नहीं निभाई। लेकिन अब हमने और आपने सिर्फ ये खुद ही अज्यूम करना है, अपने जो सोर्सेज हैं उसके ज़रिए हमने खुद ही पता लगाना है कि कौन एहतसाब के कटहरे में आ गया। क्योंकि पीसीबी, बल्कि मैंने एहसान मानी साहब से भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम आपको बताएंगे नहीं, एहतसाब होगा लेकिन बताएंगे नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपने एक रिपोर्ट की तहकीकात करवाई, एक बदइंतज़ामी की तहकीकात करवाई, देखिए इसमें बहुत बड़े बड़े पहलू हैं। एक आपने मेरे कहानी का एक पहलू बताया, फॉरेन प्लेयर का ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक़ था, वो स्विमिंग पूल पर पाए गए। फिर पीसीबी ने वो इंटीग्रिटी ऑफिसर्स जो थे, जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, उनको वो जिम्मेदारी दे दी। उसमें से भी एक बंदा ऐसा था जिसका कोरोना टेस्ट पीएसएल के स्टार्ट में पॉजिटिव आया। बजाय कि उसको आइसोलेट किया जाता होटल के कमरे में, उसको जहाज़ पे बिठा के रवाना कर दिया गया लाहौर। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, ये आपने जो अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में खुलासा किया है कि कुछ ऑफिशल्स को आहिस्ता से साइडलाइन कर दिया जाएगा, कुछ ऑफिशल्स को क्रिकेट बोर्ड से अलग कर दिया जाएगा, छुट्टी कर दी जाएगी, कुछ ऑफिशल्स को पाकिस्तान सुपर लीग के जो हेड क्वार्टर है उससे अलग करके कोई और ज़िम्मेदारी दे दी जाएगी। तो अगर आपने चीज़ों को मुस्तकबिल में ठीक करना है, आपको चैलेंजेस के साथ चीज़ों को निपटाना है, तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का बुनियादी मकसद तो ये था कि आप उन ज़िम्मेदारों को सामने लेकर आते। तो अगर आप उन ज़िम्मेदारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका सीधा मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पर्दादारी तो है। बिल्कुल, देखें पर्दादारी है। और या तो देखें, या तो अब चूँकि 1 जून से जो बाकी 20 मैच होने, उन मैचेस को वो कंट्रोवर्सी से बचाना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि फॉरेन प्लेयर्स ये सब चीज़ें पढ़ लें तो वो पाकिस्तान आने से इनकार करें। लेकिन यह इस वक्त जो मैं और आप जिस वक्त बैठे हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 4-5 दिन पहले 2 मुलाजमीन कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए पीसीबी हेडक्वार्टर लाहौर में। पिछले 2-3 दिन में 5 पॉजिटिव आए पीसीबी के मुलाजिम। और पीसीबी हेडक्वार्टर, मुझे तो ये कहा गया कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पीसीबी हेडक्वार्टर को बंद कर दिया गया है, कहा गया कि आप घरों से काम करें। वसीम खान पीसीबी के सीईओ जब पीएसएल रुकी थी उसके कुछ दिन बाद वो बरतानिया चले गए अपने घर, उसके बाद वो भी पलट के वापस नहीं आए। तो भाई ये इतनी तेज़ी से जो कोरोना केसेस आ रहे हैं, फिर नेशनल स्टेडियम कराची में भी जहां ये टूर्नामेंट होना है वहां भी कोरोना केसेस पॉजिटिव आए। तो बड़ी एक गंभीर सूरत हाल है। हमने गंभीर सूरत हाल की माजिद भट्टी साहब आप बात कर रहे हैं, और जब 14 मुकाबलों के बाद अचानक पाकिस्तान सुपर लीग को मुलतवी करना पड़ा था, तो पहली बार देखने में आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो था वो तन्हा एक साइड पर खड़ा हुआ था, और फ्रेंचाइज ओनर्स जो थे और वो उनकी उंगली का इशारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ था। और कौन सी फ्रेंचाइज नहीं थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ामात पर, काम करने के तरीक़ाकार पर, बायोसिक्योर बबल में रिलैक्सेशन पर उंगलियां उठा रही थी। और बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर इस तमाम आग को ठंडा करने की कोशिश की, मामलात को सुलझाने की कोशिश की। लेकिन अब आप अपनी रिपोर्ट में ख़ुद कह रहे हैं कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है
और वो रिपोर्ट जो है वो फ्रेंचाइज को भी नहीं दी जाएगी। और इसका बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन चीज़ों से बाखबर है, कौन ज़िम्मेदार है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में ये चीज़ें सामने आई हैं और इस वजह से नहीं दी जा रही कि अगर ये फ्रेंचाइज़ को देंगे तो ये ख़बर कहीं लीक ना हो जाए और एक बंदा जो है वो इस तमाम सूरत हाल से जो है वो मोरद इल्ज़ाम ठहरे और फिर दूसरा जो है दूसरे के ऊपर उंगली उठाए। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के PSL सेक्रेटेरिएट की जो ख़बरें हैं, जिस तेज़ी के साथ मंजर आम पर आती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगता ही है कि मज़ीद किसी उलझाव को तोल नहीं देना चाहता। बिल्कुल यही। अब PCB के एक बहुत बड़े अफसर से जब मेरी इस बारे में बात हुई तो बिल्कुल जो चीज़ आप कह रहे हैं उन्होंने भी वही पॉइंट रेज़ किया। उन्होंने कहा कि हम कोई चीज़ फ्रेंचाइज से शेयर करते हैं, अगले दिन वो मीडिया की जीनत बन जाती है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो फ्रेंचाइज से रिलेटेड मामलात हैं वो हम फ्रेंचाइज से शेयर करेंगे। पूरी रिपोर्ट अगर हमने उनको एक एक कॉपी दे दी तो अगले दिन वो मीडिया में आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लेम कर रहा है। देखें, मैं क्लेम का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि अब 1 जून को जब टूर्नामेंट के बाकी मैचेस होंगे उस वक्त क्या होता है, वो कहता है कि जी अब हम फ्रेंचाइज से ब्लैकमेल नहीं होंगे। इसका मतलब उन्होंने ये तो एतराफ़ किया कि ये डैरन सैमी और वहाब रियाज का जो आपने वाक़या बयान किया उस वक्त तो PCB ब्लैकमेल हुआ, तो लेकिन अब ब्लैकमेल नहीं होगा, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। देखिए, बहुत सारी इसमें पर्दादारी तो है, लेकिन अब आगे चल के पता चलेगा। मेरा ख्याल ये वो ICC वाला स्टाइल है। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ICC के जो CEO थे मनु स्वामी, उसके खिलाफ एक केस आया, उसको भी ICC ने देखे खामोशी से साइडलाइन कर दिया। और टॉम हैरिसन जो ECB के चीफ हैं वो अब बनने जा रहे हैं ICC के CEO। उन्होंने भी मनु स्वामी वाला जो मामला था वो खुफिया रखा। ये सेम स्टाइल पाकिस्तान। लेकिन अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जो लोगों का इंटरेस्ट है जो इस वक्त स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी होने के बाद नेक्स्ट फेज़ में जून में स्टार्ट होने जाएगा तो क्या बंदरवाज़ों में होगा, क्या मीडिया कवरेज के लिए मैदान में आ सकेगा, क्या लोग मैच को स्टेडियम जाकर विटनेस कर सकेंगे या नहीं? अच्छा, पहला जो मेन सवाल है, आज तक तो PCB यही कह रहा है कि तमाशाई जो हैं उनको इजाज़त नहीं होगी क्योंकि अब वो मज़ीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो दूसरा बड़ा सवाल है जो आगे चल के हो सकता है कि PCB के लिए मुश्किल पैदा करे, कि मीडिया के बारे में भी अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डबल माइंडेड है। क्योंकि असल अब जो SOPs बनाने हैं वो जो बरतानवी कंपनी है उसके लोग जब पाकिस्तान आएंगे, देखें नेशनल स्टेडियम में हम और आप कराची में रहते हैं, हम तो सैकड़ों दफ़ा मैं और आप नेशनल स्टेडियम गए। नेशनल स्टेडियम में एक ही बिल्डिंग है, वहीं पर ड्रेसिंग रूम है, वहीं पर PCB के ऑफिसेज हैं, वहीं पर मीडिया सेंटर है। अब अगर बायोसिक्योर बबल में TV के कमेंटेटर्स रहते हैं और वहाँ आते हैं और कमेंट्री बॉक्स के राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पर मीडिया बॉक्सेस हैं, मीडिया वाले हर वक्त घूम रहे होते हैं। लेकिन इसका एक जो उड़ती उड़ाती जो चीज़ पता चली, ये तोड़ निकालने की कोशिश की जा रही है कि चूँकि तमाशाई नहीं होंगे तो ये जो कॉरपोरेट बॉक्सेस हैं इनमें 5-5, 6-6 की तादाद में जर्नलिस्टों को बिठा के फिर उनको अलाउ करेंगे, लेकिन बहुत महदूद तादाद में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 जून से अनाउंस तो कर दिया है। हो सकता है कि 20 मैचेस हो जाएं, अल्लाह करे कि कामयाबी से भी हो जाएं, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। PCB जितना आसान इस टूर्नामेंट को देख रहा है, देखें मुल्क में जो कोरोना के वाक़यात बढ़ रहे हैं, आज ही के दिन में देखें 149 लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए। तो इसका मतलब है कि अभी कोरोना की ये लहर जो है वो उसमें शिद्दत आ रही है। तो ये आगे चल के किस तरह मामलात होंगे। लेकिन कराची में उस होटल को शायद PCB ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है जहाँ पर पिछली बार टीमें ठहरी थी। अब एक और होटल है अब्दुल्ला हारून रोड पर, वहाँ पर सुना है कि PCB ने 300 कमरे जो हैं वो पूरा होटल तकरीबन कोई 5 से 6 हफ्ते क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल में रहेगा। उस होटल का स्टाफ जो है वो भी घरों को नहीं जाएगा। तो कोशिश तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी कर रहा है, लेकिन ये जो पीछे जो बदनामी का एक दाग लग गया पाकिस्तान क्रिकेट पे, ये किस तरह धुलेगा, या इसमें जो लोग बदइंतज़ामी में मुलव्विस हैं वो किस तरह एहतसाब के कटहरे में आएंगे। क्या वाकई जिन लोगों ने बदइंतज़ामी की वही कटहरे में आएंगे, या कोई बेचारे कमज़ोर लोग जो हैं छोटे मुलाजमीन वो मारे जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद अब वक्त ही देगा। इस वक्त तो क्रिकेट बोर्ड कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है। वक्त ही जवाब देगा।